एक छोटे से गांव की छोटी सी गली में बसा हुआ था एक सुखी परिवार। यहाँ रहने वाले गोपाल, उसकी पत्नी सरिता और उनके दो बच्चे सोनू और रिया के बीच खुशियों का एक सुंदर संबंध था। गोपाल को अपने छोटे से खेती बाड़ी का बेहद शौक था और वह अपने परिवार को सदैव खुश रखने के लिए मेहनत करता रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब सा व्यक्ति आया। उसका नाम था शास्तारी और उसने गांव वालों को बताया कि वह एक शक्तिशाली तांत्रिक हैं जो वशीकरण में माहिर हैं। लोगों ने उसे एक दिव्य शक्ति का हमला करने के लिए रुपए देने शुरू कर दिए। शास्तारी ने गोपाल के घर के बारे में सुना और वहां के लोगों की मुख्यता से बहस करते हुए उन्हें अपने वशीकरण के बारे में बताया। उसने गोपाल के घर में रहने वाली रिया के बारे में सुना और उसका निशाना बना लिया। एक रात गोपाल के घर में एक अजीब सी आबादी छाई रही थी। रिया, जो नींद में थी, एक अदृश्य शक्ति की ओर खींची जा रही थी। शास्तारी, जो किसी अनजान स्थान से रिया की बातें सुन रहा था, उसने अपने तांत्रिक कौशल से रिया को वश में करने का प्रयास किया। रिया की आत्मा में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वह अब अपने माता पिता और भाई के साथ बिताए गए सुखद लम्हों की बजाय अब सिर्फ शास्तारी के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार थी। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। गोपाल, जो अपनी पुत्री के बदले में एक अजीब रूप में बदल गया देख रहा था, उसने इसका समाधान निकालने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से मदद मांगी और एक बुद्धिमान तांत्रिक को साक्षात्कार के लिए बुलाया। तांत्रिक, जो गोपाल के साथ था, ने रिया की आत्मा को मुक्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। रिया की आत्मा में सुधार होते ही उसने अपने परिवार को 12 बजे की तरह हंसते हुए देखा। शास्तारी, जिसने अपने दुष्ट इच्छा शक्ति का प्रयोग करके गोपाल के परिवार को बाधित किया था, उसे तांत्रिक द्वारा सज्जित किए गए मंत्रों के समर्थन से हराया गया। गोपाल का परिवार फिर से सुख शांति में रहने लगा और उनकी पुत्री रिया ने अपने पिता माता के साथ प्यार भरा जीवन बिताने का संकल्प किया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि शक्तिशाली तंत्र मंत्रों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसी क्रियाओं से बचकर सच्चे प्रेम और सद्गुणों का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन खुशहाल और समृद्धि भरा रहे।